जय गुरुदेव। एक बार की बात है, उज्जैन में एक विद्वान था। वह पढ़ लिख कर जब पारंगत हो गया तो उसे अपनी विद्या पर अभिमान हो गया कि उससे बढ़कर इस दुनिया में कोई विद्वान नहीं है। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए वह शास्त्रार्थ करने के लिए निकला। शास्त्रार्थ करने के लिए वह एक गाड़ी पर अपनी सारी पुस्तकों को लाद कर साथ ले चला। उन दिनों वाल्मीकि जी का खूब प्रचार था। वे ब्रह्मदर्शी महात्मा थे। उन्होंने रामायण लिखा था, तो विद्वान ने वाल्मीकि जी से ही शास्त्रार्थ करने का निश्चय किया। गर्मियों के दिन थे। वह विद्वान वाल्मीकि जी के गांव के करीब जब पहुंचा तो उसने सोचा कि थोड़ा कहीं विश्राम कर लिया जाए। तो वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां एक तालाब भी था और लोग उसमें स्नान आदि करते थे। तो वाल्मीकि जी अंतर्यामी थे। उन्होंने सोचा कि इस विद्वान को अहंकार नहीं होना चाहिए। यह जो उज्जैन से शास्त्र करने आ रहा है बड़ा अभिमानी है, इसलिए इसके अभिमान को तोड़ना ही ठीक है। इसलिए उन्होंने एक लकड़हारे का भेष बनाया और अपनी कुटिया के बाहर उस विद्वान के पास तालाब पर पहुंच गए। सिर पर लकड़ियां रखे हुए थे तो लकड़ी को नीचे उतारे और तालाब के ऊपर खड़े होकर इस तरह से पेशाब करने लगे कि वह पेशाब का पानी तालाब में गिरता था। तो जब विद्वान ने यह दृश्य देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। तो उसने कहा कि यह दुष्ट पानी में पेशाब करता है, तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि पेशाब कहाँ करना चाहिए। तब एक लंबी सी सांस खींचते हुए वाल्मीकि जी ने कहा कि जले विष्णु थले विष्णु पेशाब कहाँ करूं। तो जब यह प्रश्न सुना तो विद्वान उत्तर देने के लिए बड़ा ही उत्सुक हुआ। खूब सोचा, खूब समझा और अपनी तमाम पुस्तकों को पलट दिया, लेकिन वह यह नहीं समझ सका कि पेशाब कहाँ करने के लिए बताए। सभी जगह तो विष्णु है, तो यह बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। तो अंत में उस विद्वान ने हार मान ली और पूछा कि आप कौन हैं? मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। तो लकड़हारे ने कहा कि मैं वाल्मीकि का लकड़हारा हूं, उनके आश्रम में लकड़ी पहुंचाना मेरा काम है। तो विद्वान ने सुना कि वाल्मीकि का लकड़हारा है तो वह आश्चर्यचकित हो गया और अपने मन में सोचने लगा कि जब हम वाल्मीकि के एक लकड़हारे को नहीं जीत सके तो वाल्मीकि से हमारा क्या मुकाबला होगा। ऐसा सोचकर वह विद्वान वहीं से हार मानकर वापस अपने निदेश लौट गया। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तो महात्मा सर्वज्ञ होते हैं। वे भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। वे समर्थ होते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं। परमात्मा के दरबार के संदेश को वे यहाँ ले आते हैं और हमारे दुख दर्द को वहां पहुंचाते हैं और हमारा उद्धार करते हैं। हमें उनके समीप जाकर बड़े ही श्रद्धा के भाव से उनसे उस अमोलक परा को प्राप्त कर सर्वज्ञ होता है और उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि पुस्तकों को रटकर हमें महात्माओं से शास्त्रतार्थ करना चाहिए। क्योंकि पुस्तकों का ज्ञान तो केवल बाहर है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तब होता है जब हम पुस्तकों में लिखी बातों को साक्षात अपने भीतर दिव्य चक्षु और दिव्य कानों से देखते और सुनते हैं। ज्ञान को प्राप्त कर हमें विनम्र होना चाहिए। झूठ अहंकार मनुष्य को जानवर बना देता है। इसीलिए कहा गया है, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। जय गुरुदेव।